गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने क्लास एक्सरसाइज 6A कंप्लीट कर ली थी अपनी। 6B के कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे मैंने। क्लास आज हम लोग फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स बच्चे हैं, वो बेसिक चीज़ थी। कल हमने सोचा था कि एक्सरसाइज के बीच में बता देंगे, इस वजह से नहीं बताया था। इसी वजह से मैंने सीधे आपसे एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी। चलिए क्लास आज हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ फ्रैक्शंस के टाइप की बात करेंगे और कल एक क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बताया था, उसको दूसरी तरीके से करने का भी प्रयास करेंगे। आइए क्लास आगे देखते हैं क्या है फ्रैक्शन में। सबसे पहले हमें देखना है लाइक फ्रैक्शन। फिर देखना है उसके बाद देखना है हमें लाइक फ्रैक्शंस क्या है। आइए देखते हैं। लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस ऐसे दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस क्लास जो आपके सेम डिनोमिनेटर रखते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके सेम डिनोमिनेटर होती है, फॉर एग्जांपल 11/7, 12/7, 17/7, 13/7, ये सब क्या है आपके लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। क्या सेम होता है? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल 4/5, 6/7, 7/9, ये सब कैसे हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में आएंगे। अब देखिए यूनिट फ्रैक्शन क्या है। यूनिट फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं क्लास जिसका न्यूमरेटर हमेशा कैसा हो? 1। कैसा हो? 1। तो ये सारे कैसे हैं? यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं क्लास। सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आपको नहीं समझ में आए। ठीक है क्लास। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर मैंने बताया था आपको, तो ये उसमें एक तरीका मैंने एक एलसीएम लेके करना बताया था। उसका आज मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। कौन सा तरीका बताऊंगा? दूसरा तरीका उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन जैसे मैंने लिया है क्लास यहाँ पे 3/5 एंड 8/3। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझ लेते हैं। कोई दो फ्रैक्शन दिए गए A/B एंड C/D, वे तभी इक्वल होंगे जब उनमें से एक कंडीशन ये फुलफिल कर रही होगी A × D = B × C। तो सपोज दैट ये A की जगह पे 3 है, B की जगह पे 5 है, C की जगह पे 8 है और D की जगह पे 3 है। तो उस कंडीशन पे 3 × 3 = 8 × 5, यानी 9 is not equal to 40. So the given fractions is not equivalent. सिंपल इतनी सी चीज आपको करनी है क्लास। ठीक है क्लास, सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास आगे वाले एक्सरसाइज में, इस आगे एक्सरसाइज में हमको करना क्या है। देखिए कह रहा है कि which of the following are groups of like fraction। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लाइक फ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। तो इसमें आपको पता ही चल गया होगा यूनिट फ्रैक्शंस ढूंढने जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो, तो वो हमेशा क्या कहलाता है? यूनिट
इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्लास एक बहुत ही कॉमन सी चीज दी गई है। देखिए 3/9 दिया गया है, तो इसको हम लोग काट लेंगे। 3 बन जाती है 3 3 9 यानी कि 1/3। तो ये भी तो हमारा क्या बन गया, यूनिट फ्रैक्शन बन गया। बन गया कि बन गया क्लास। तो अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कल हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए है 5 और 10 बनाएंगे तो उसमें कितने का मल्टीप्लाई करा गया 2 का। तो ऊपर में 2 का तो कराएंगे ना, 2 जा 4, 4 को 16 बनाएगा कितने मल्टीप्लाई कराया गया 4 का। तो 5 4 जा 20, 15 को 5 दिया बनाएगा मतलब कितने का डिवाइड कराया गया क्लास 3 का। तो 3 का जब मल्टीप्लाई कराया डिवाइड किया गया तो नीचे भी कराएंगे तो 4 आ जाएगा। 18 24 को 4 बनाएगा मतलब 6 का डिवाइड कराया गया नहीं कराया गया। तो फिर इसमें ऊपर में कराएंगे। सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्लास। कल मैंने बताया था कि सिंपलेक्स फॉर्म में जब अपने कन्वर्ट करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 84 में फैक्टर कर लेते हैं साइड में। 2 42 2 21 3 7 7 1 और 56 के निकाल लेते हैं क्लास। तो 56 के कर लेंगे 2 28 2 14 2 7 7 1। तो यानी कि 84 के फैक्टर हो गए हमारे 2 × 2 × 3 × 7 और 56 के फैक्टर हो गए क्लास 2 × 2 × 2 × 7। तो हमारे पास क्या कॉमन आया, ये वाले 2 आया और ये 7 है। 2 × 4 7 जा 28। इसका कितना आया बेटा एचसीएफ। हमें एचसीएफ निकालना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना आया 50। 2 × 4 7 जा 28। कितना आया एचसीएफ 28। तो क्या लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 84 एंड 56 इज इक्वल टू 28। सो अब क्या करेंगे 84 डिवाइडेड बाई 56। तो इसमें किसका 28 का डिवाइड और इसमें भी 28 का डिवाइड। तो जब इसमें डिवाइड किया तो ये क्या आया 28 3 जा 84 28 2 जा 56। ये हमारा क्या निकल के आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। सबको समझ में आ गया होगा क्लास। इसी तरीके से so that in sort of following in the simplest form, तो जिसके फैक्टर हो जाएंगे तो हमारे हैं, अदरवाइज नहीं है। फैक्टर नहीं हो रहे। ठीक है क्लास। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेना है। करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्लास दिया गया है 1/2, 2/3, 4/6 एंड 2/9 ये दिया गया क्लास। तो इसको लाइक फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसके डिनोमिनेटर है लाइक फ्रैक्शन क्या कहता है इसके डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। तो क्या आएगा 2, 3, 6, 9। तो भैया 2 से गया 1 3 3 9, 3 से गया 1, 1, 1, 3, 3 से 1 अगेन 3 1, 1, 1, 2 3 जा 6 3 जा 18। यानी एलसीएम क्या आ गया इसका 18। तो अब देखो यहाँ पे इसको 18 बनाने के लिए क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई नीचे कराया तो ऊपर भी कराया। अब इसको 18 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई जब नीचे कराया तो ऊपर भी। इसको 18 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई जब नीचे कराया तो ऊपर भी। इसको मल्टीप्लाई 18 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई जब नीचे कराया तो ऊपर। ठीक है क्लास। देखिए अब आगे 9/18 12/18 12/18 और ये क्या हो गया
4/20। देखो ये सारे लाइन फ्रैक्शन मिल गए, यही आपका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोग करेंगे क्लास। चलिए क्लास, आज के लिए क्लास इतना ही। ये वाली एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करके दिखाएंगे अभी। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।